हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो हम इस वीडियो में एप्पल फ्रॉम ऑर्डर, एप्पल बाय इंडिजेंट पर्सन एंड एप्पल टू द सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। सो एप्पल फ्रॉम ऑर्डर जो कि सेक्शन 104 टू सेक्शन 108 तक एंड ऑर्डर 43 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बात किया है। बेसिकली एप्पल फ्रॉम ऑर्डर का ना कैसे प्रोसीजर फॉलो होती है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखी है। जैसे कि ओरिजिनल डिग्री से एप्पल होती है ना, उस प्रोसीड्यूर ही एप्पल फ्रॉम ऑर्डर में फॉलो होती है। और अगर आप सेक्शन देखोगे ना बेयर एक्ट में, तब आपको पता चलेगी कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्डर, सिर्फ वही ऑर्डर पर ही आप एप्पल कर सकती हो, अदर कोई भी ऑर्डर पर एप्पल नहीं कर सकते। आप अगर बेयर एक्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगी। एप्पल बाय इंडिजेंट पर्सन वो उसको बोला जाता है जिस पर्सन इज अनएबल टू पे कोर्ट फीस, जिसको कोर्ट फीस देने की एबिलिटी नहीं है, उसी को इंडिजेंट पर्सन कहा जाता है। और इंडिजेंट पर्सन का जो एप्पल का मामला है, ये ऑर्डर 44 डील करती है। एप्पल टू द सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आपको पता है, जैसे हम सेकेंड एप्पल पढ़ा था और देखा था कि ऑफकोर्स सेकेंड एप्पल हमेशा हाई कोर्ट में ही किया जाता है और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होती है। ऐसी अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में एप्पल करना है ना, तो आपको 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगी। एक तो है कि जिस जजमेंट, डिग्री और फाइनल ऑर्डर से आप एप्पल करना चाहती हो, वो ऑर्डर, डिग्री, जजमेंट पास होना चाहिए हाई कोर्ट से। और ऑब्वियसली एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो इन्वॉल्व होना चाहिए उस केस में। और हाई कोर्ट का ओपिनियन भी ये होना चाहिए कि दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में एप्पल कर सकती हो। और इस रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 109 एंड 112 एंड ऑर्डर 45 ऑफ CPC में आप देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे।